है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। मणिपुर में बाढ़, 1.5 लाख लोग प्रभावित। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फर्जी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से 18 करोड़ की ठगी। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार 6 जून को करेगी पोर्टल लॉन्च। आगरा में रील बना रही 6 बहनें नदी में डूबी। पाकिस्तान की जेल से 216 कैदी फरार। कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव। शामली में बदमाशों ने कैशियर से 29 लाख लूटे। आज से शुरू होगी हज यात्रा, 25 लाख तीर्थयात्री पहुंचे मक्का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नया दांव, पंचायत चुनाव जीतो और विधायकी का टिकट पाओ। भाजपा बोली राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट। दिन भर की खबरों में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। मणिपुर में बाढ़, 1.5 लाख लोग प्रभावित। मानसून की तेज बारिश के बाद मणिपुर में आई बाढ़ से 1.64 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में 35,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 4,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं 77 राहत शिविर भी खोले गए हैं। बीते 4 दिन में 100 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा इम्फाल पश्चिम प्रभावित है। यहाँ 56,000 लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। आज की अगली खबरों में है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फर्जी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर से 18 करोड़ की ठगी। मैनपुरी में आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर 600 लोगों से 18 करोड़ की ठगी सामने आई। यहां भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और हिंदुस्तान रक्षा धर्म के नाम से 2 ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। संचालक अरविंद कुमार पांडे के खिलाफ पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज किया है। तेलंगाना से आए एक युवक और मैनपुरी के एक युवक ने अरविंद कुमार पांडे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। दोनों ने आरोप लगाया कि अरविंद पांडे ने यूट्यूब और फर्जी विज्ञापनों के जरिए भरोसा जीतकर 3 से 4 लाख रुपए लिए, लेकिन न नौकरी दिलवाई और न ही पैसे लौटाए। पुलिस ने अरविंद के साथ साथ ट्रेनर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबरों में है, वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार 6 जून को पोर्टल करेगी लॉन्च। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। यह एक सेंट्रल पोर्टल होगा जिस पर देश भर की वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पोर्टल लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। इस पर संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा, जैसे लंबाई, चौड़ाई और जियो टैग की गई लोकेशन। वहीं अगर किसी संपत्ति का नाम किसी महिला के नाम पर दर्ज है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर है, आगरा में रील बना रही 6 बहनें नदी में डूबी। आगरा में यमुना नदी में नहाने गई 6 बहनों की डूबने से मौत हो गई। जिस जगह यह हादसा हुआ उससे उनका घर सिर्फ 800 मीटर दूर है। डूबने से पहले 6 बहनें मोबाइल पर रील बना रही थी। 6 बहनों से पहले उन्हीं के परिवार के 4 चचेरे भाई यमुना नदी पर नहाने गए थे। भाइयों ने डूब रही बहनों को बचाने का प्रयास किया, मगर वह डूबने से उन्हें नहीं बचा सके। आज की अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान की जेल से 216 कैदी फरार। पाकिस्तान के कराची की मलिर जेल से सोमवार रात 216 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन के मुताबिक कराची में आए भूकंप के झटकों के बाद कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। जियो न्यूज के मुताबिक इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कैदी मेन गेट से फरार हो गए। इनमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है, जबकि 135 कैदी अभी भी फरार हैं। और कई रिपोर्टों के अनुसार कैदियों के दीवार तोड़कर भागने की बात भी कही जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि कोई दीवार नहीं तोड़ी गई। सभी कैदी मेन गेट से ही भगदड़ के बीच भाग निकले। अगली बड़ी खबर है, कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि महाभियोग के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी सभी पार्टियों से बात करेंगे। 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले मानसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। हालांकि सरकार अभी इस बात का इंतजार कर रही कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दे। अगली खबर है, शामली में बदमाशों ने कैशियर से 29 लाख लूटे। शामली में बदमाशों ने पानीपत हाईवे पर कैशियर से 29 लाख रुपए लूटे। कैशियर अपने ड्राइवर के साथ मेरठ से पेमेंट लेकर लौट रहा था। मंगलवार रात करीब 8 बजे हाईवे पर भारत सरकार लिखी बोलेरो ने उनकी कार को ओवरटेक किया, फिर कार रुकवा ली। बोलेरो से उतरे 3 बदमाशों ने खुद को जीएसटी अफसर बताया और सारा कैश लूट ले गए। यह वारदात सदर कोतवाली क्षेत्र में गांव बलवा के पास रेलवे फ्लाईओवर के पास हुई। पुलिस कैशियर और ड्राइवर के बयान के बाद बदमाशों की तलाश कर रही है। आज की अगली खबर है, आज से शुरू होगी हज यात्रा। 25 लाख तीर्थयात्री पहुंचे मक्का। सऊदी अरब में आज से हज यात्रा शुरू होगी। इसके लिए रविवार तक 14 लाख रजिस्टर्ड तीर्थयात्री मक्का पहुंच चुके हैं, जबकि लाखों लोगों का आना बाकी है। यह यात्रा इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने जिलहिज्जा की 8वीं से 12वीं तारीख के बीच होती है। हज मुसलमानों का एक आध्यात्मिक और अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य है। हर वो मुस्लिम जो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पर सक्षम और स्वस्थ है, उसके लिए अपने जीवन में कम से कम एक बार हज करना अनिवार्य है। हज इस्लाम धर्म के 5 मूल स्तंभों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लगभग 25 लाख मुस्लिम इस पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। इस साल भारत से लगभग 1.75 लाख लोग मक्का पहुंचेंगे। अगली खबरों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नया दांव, पंचायत चुनाव जीतो और विधायकी का टिकट पाओ। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जमीनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 100 दिन के संगठन सृजन कार्यक्रम में पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। साथ ही पार्टी 2027 को लेकर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाले और ज्यादा सदस्य बनाने वालों को पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। आज की अंतिम खबरों में है, भाजपा बोली राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट। यह मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। भाजपा ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता की ऐसी भाषा देश और सेना का अपमान है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि जिस तरह के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे पूरा संदेह है कि वे चीन या पाकिस्तान के पेड एजेंट लगते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी पर बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और तुरंत सरेंडर हो गए। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ